नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को सफलतापूर्वक चंद्रयान के लैंड करने की शुभकामनाएं। और हमने जो है एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत हमारा इस तरह से बढ़ता रहे। आप सभी को मुबारकबाद। आज ही के दिन मैं भी जो है एक अपने रोड साइड वेंडर मित्र हैं नेगी जी, उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ मैंने खाना खाया। वैसे तो हमारे काम में टैक्सी सर्विस में कहीं ना कहीं हम खाते ही हैं, तो वहाँ भी मैं जाता ही रहता हूँ। अच्छा खाना बनाते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, तो मैंने सोचा एक बार इनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ रास्ते में चलते फिरते। ये है आपका शिवा मार्बल ISBT रोड, और इसी के सामने एक है हमारा, ये कुछ दिखाई दे रहा लाजवाब करता। हालांकि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। रोड साइड वेंडर हैं, चलती फिरती रेस्टोरेंट है। चलिए देखते हैं क्या बना रहे हैं। नेगी जी हैं हमारे, आइए। नेगी जी नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? क्या चल रहा है? बहुत दिनों बाद आ गया मैं भी दोबारा। मोस्ट वेलकम है सर। और क्या बना रखा आज? सर आज सब कुछ है जो आपने बोर्ड में देखा, वो सारा मेन्यू आपके पास है। अच्छा, सारा मेनू है। अंडा करी, चिकन करी वगैरह वगैरह है। सब कुछ सर। अंडा करी है, राजमा करी है। अच्छा। और आपका जो है कि चिकन भी है, बहुत बढ़िया। अंडा करी है, रोटी है, चावल है, तंदूरी रोटी है, नान है, सब कुछ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। वैसे तो मैं पहले भी खा ही चुका हूँ 3-4 बार। अंडा करी है, रोटी है, नान और चावल भी है, राजमा और करी। आज आपसे 10-5 मिनट लूँगा सर। बिल्कुल 100% सर। आप अपना, मुझे पता है कि ये काम का समय है, आप बिजी बहुत हो। वाह वाह भाई वाह, गर्मा गर्म कड़ी निकाल रहे हैं। वाह जबरदस्त। ये सब कड़ी है हमारी, एक बार देख लो, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास विकास दिख रही है। और ये सर हमारी राजमा है। वाह, कलर तो बेहतरीन आ रहा है। और लोग सर बोलते हैं कि खाने में भी बढ़िया है। बिल्कुल सर बढ़िया। अभी एक बार कस्टमर से पूछ लेना अभी थोड़ी देर में। हाँ, और सर ये सब्जी का काम करती है टोटली। हाँ, लोगों के मतलब सब्जी की जरूरत नहीं। लोग ये बोलते हैं कि हम इसी में खुश हैं, क्योंकि सब्जी का जो भी फ्लेवर है सारा इसी में हम इंक्लूड कर देते हैं। बढ़िया जगह पे है आपकी। वैसे तो सब बढ़िया जगह है सर। सब बोलते हैं कि यहाँ पे आने में इधर उधर कहीं से भी आए। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तंदूर भी लगा हुआ है, बढ़िया है। तंदूर की रोटी मिल जाए तो फिर क्या बात है। और साहब क्या हाल है? क्या नाम आपका? हैं? सचिन। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा नाम तो बड़ा खतरनाक है। सचिन तेंदुलकर साहब या सचिन देव बर्मन साहब? तंदूर के उस्ताद है हमारे सचिन जी। अच्छा। आप लोग तो सारे रेगुलर कस्टमर होंगे सर, आते रहते हैं? नेगी जी क्या, मैं वैसे आ रखा हूँ खाना खाने कई बार, और ये काफ़ी मेहनत करते हैं। तो मैंने कहा ला यार, एक आपका जो है बनाऊंगा मैं और अपने ब्लॉग पे डालूंगा। आज बड़ा मुश्किल से समय निकाल के पहुंच पाए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये है नेगी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नेगी जी जो है ये हमारा एक चलता फिरता रेस्टोरेंट चलाते हैं। जी। देखिए, हम इसमें सीधी बातें करेंगे, सीधा मतलब लाइव है ये एक तरह से, आप ये मान के चलिए। मतलब इसमें कोई भी चीज़ एडिट नहीं की गई होगी। जो मैं इनसे पूछूंगा ये अपना बताते रहेंगे। सर जी तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं आपके साथ। मैं कुछ चीज़ें अपने मतलब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, वही आपने बताना है। जी बिल्कुल 100%। देखिए, जब सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे जी, ठीक है सर? और वो सवाल ये है कि जीवन में सर संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना? एक यूट्यूब में भी थोड़ा सा संघर्ष ही है। बिना संघर्ष का सर कुछ नहीं आज के डेट में। संघर्ष। तो आपने काफ़ी संघर्ष किया है, और मैं आपके पास 3-4 बार खाना खा चुका हूँ, और मैंने देखा आप मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं। सुबह से शुरू कर देते हैं, प्रिपरेशन में कितना समय लगता है, क्या लगता है? तो अभी क्या नज़रिया है सर जीवन के प्रति? मतलब ये जो काम आप कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ पे देखते हैं और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले सर आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपके चैनल पर जो है कि इतने अच्छे तरीके से देखते हैं इसको, और
लोगों को भी बताते हैं और आप भी जो है कि जन भावनाओं के हिसाब से जो है कि अपने चैनल को चलाते हैं और उन सभी मुद्दों पे जो है कि जो एक आम इंसान अपना दिनचर्या और अपने रोज़गार के हिसाब से दिनचर्या में चला रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है, इस सब चीज़ को लेके जो कि आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और शुभकामनाएं है कि आपका जो चैनल है लोगों तक ऐसे ही पहुँचता रहे और एक दिन बहुत अच्छा मुकाम पे जाए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ये चैनल पता क्या है जी, आप देखा होगा आपने, सेलिब्रिटीज़ के चैनल बनते हैं सारे, हाँ बिल्कुल, है ना। मैं सिर्फ इसमें ना आम आदमी का जो अपने जीवन में संघर्ष करके कुछ करना चाहता है, तो आपको मैंने गिनती में कैसे लिया, मैंने देखा आपके पास मैं खाना खाने कब आया था, 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 साल, फिर 1-2 बार और आया, फिर हमारा नंबर एक दूसरे को हुआ, फिर मैंने देखा कि आप नंबर में सब व्हाट्सएप पे अपने मैसेज करते हो, ये मेरा खाना ऐसे ऐसे इतने इतने किलोमीटर तक मैं पहुंचा सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है ना। तो उससे मुझे लगा यार ये बंदा कुछ अलग है, मैंने ऐसे मतलब कम देखे हैं जो मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे तो करते ही हैं, सभी कर ही रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए, लाना चाहिए। तो जब मैंने पिछले अपना एक चैनल बनाया तो मैंने कहा मैं उन्हीं लोगों को लाऊंगा जो आम आदमी है और कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भाई, जो संघर्ष करके पहुंच चुका है वो मोटिवेट तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके मोटिवेशन में पता है एक दिक्कत आती है जी, उसमें दिक्कत क्या आती है, इतना बड़ा मोटिवेशन देखने के बाद आदमी खुद ही हार जाता है। मतलब एक आध लोग तो चलो उसको फॉलो कर लेते हैं, सारे नहीं कर पाते। तो वो छोटी सी चीज़ें अगर हम आपका छोटा सा संघर्ष दिखाएंगे तो आदमी कहेगा हाँ यार ये व्यक्ति भी संघर्ष कर रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो आप भी एक तरह से लोगों को मोटिवेट करोगे। बिल्कुल सर, मोटिवेट सर, एक देखो आपका एक नज़रिया है, मैं इस चीज़ को आपका सैल्यूट करता हूँ कि आप इस डीपली तक सोच रहे हो कि हाँ हम मोटिवेट करते हैं। लेकिन सर देखो कहीं ना कहीं एक इंसान किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़ा रहता है, जहाँ से जो है कि उसकी रोजी रोटी चलती है, उसका फ्यूचर जुड़ा होता है, उसकी दिनचर्या चलती है, ठीक है ना सर। तो सबसे बड़ी बात है सर कि मेरी जो यहाँ लाइफ स्टार्ट हुई, ये खाने का जो छोटा मोटा जो हमने स्टार्ट किया, इसकी जर्नी सर ऐसे स्टार्ट हुई थी, लॉकडाउन हुआ सर। इससे पहले मैं जो है होटल इंडस्ट्री, यस याद आ गया मुझे, आपने बताया था। मैं पहले जो है कि होटल इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट मैनेजर था मैं जयपुर में 3 स्टार प्रॉपर्टी में। देन उसके बाद सर वहाँ पे ज़्यादा नहीं 35-40 के आसपास थोड़ा बहुत बन जाता था, लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं है सर। देखो मैंने ये सोचा कि अगर हम देखो ये तो बात सही है, सेटिस्फैक्ट्री बहुत जरूरी है। हाँ, अगर सेटिस्फाइड हो गए हम सर, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि देखो कोविड चल रहा है, इनकेस 2-4 साल बाद कुछ नई चीज़ आए जिससे कि सारा जो है कि हमारी जो लाइफ है पूरा अस्त व्यस्त हो गई या हो जाए, तो हमारे पास क्या चारा बचता है। बस देखो आज की डेट में हमने जो है कि रेस्टोरेंट छोटा सा खोल रखा है, मिनी रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप इसको। हाँ बिल्कुल चलता। कल की डेट में अगर कोविड हो भी जाए, कुछ ऐसी आपदा आ जाए, हम इसको जो है कि अपने रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर हमारे बने हुए हैं, 3-4 किलोमीटर का जो दायरा है, हम जो है कि लोगों को जो है कि सेल्फ सर्विस हम दे सकते हैं। बिल्कुल, है ना। एक तो यहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे हमने कहा कि देखा कि हाँ रिस्पॉन्स सही आ रहा। कुछ कस्टमर हमारे जो कि रेगुलर भी हैं, कुछ हमारे हाईवे के कस्टमर भी हैं, कुछ फ़ोन कॉल से हो जाते हैं, कुछ हमारी डिलीवरी जो टेक अवे सिस्टम है उससे हमारा जो है कि एक ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल जैसे बारिश है तो थोड़ा बहुत उस चीज़ से फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, तो उतना ही है। हाँ चलो खैर, बारिश में तो सभी को फर्क पड़ रखा है। बिल्कुल आप हुए, हम हुए, सभी है। जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने एक बार मेरे को मतलब एक मैसेज भेजा था, तो आप ये काम करने के साथ साथ अपना क्या बोलते हैं उनके साथ भी जुड़ रहे थे, क्या नाम था उनका, विवेक बिंद्रा साहब। बिल्कुल राइट, विवेक बिंद्रा। बिल्कुल सर। तो आप मतलब वो कहाँ और आप कहाँ, तो उनके साथ भी जुड़ गए क्या आप? सर सबसे बड़ी बात है कि एक सर लोगों का सोचने का डायरेक्शन एक अलग है। अच्छा। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो ये इम्पोर्टेंट है। ये मेरे सर उससे मुझे और उस बात से मुझे और लगा यार ये बंदा तो कुछ अलग ही है भाई, विवेक बिंद्रा तक की बातें कर रहा है। हाँ। तो वैसे तो देखो पहली बार में जब मैं आया था आपने बताया था, लेकिन ये जो अभी आपने इंडस्ट्री वाली बात बताई ये अभी मुझे पता चली है। तब तक तो मैं सोच रहा था यार मेहनती है, सब कुछ है, बढ़िया है, इतना आगे तक सोचता है विवेक बिंद्रा, जो स्टॉक और टेडेक्स जैसी बातें सोचता है, तो इसका मतलब जीवन में कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो भाई इससे पहले हम पहुंच जाए इनके पास पहले मैं पहुंच जाता हूँ। सोचने का नजरिया अच्छा है आपका सर। देखो हर इंसान की एक थॉट्स प्रोसेस होती है, एक इंटीग्रेट होती है माइंडसेट की। तो माइंडसेट सर देखो अपने आप खुद नहीं बनती है, लोगों के बीच में जाके लोगों की चीज़ों को देख के कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में ऐसी हम प्रॉब्लम फेस करते रहे तो सर देखो वो तो चलती रहेगी, लेकिन उनको हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ देखी मैंने, एक तो हम सर घर की मुर्गी दाल बराबर है। घर से कितना भी मोटिवेशन लें या कुछ भी देखें
तो उससे कुछ नहीं होता। आपको आम जनजीवन में जो है कि देखना पड़ता है, उतरना पड़ता है, देन उन चीज़ों को समझना पड़ता है कि हाँ दुनिया कहाँ चल रही है और आगे 50 साल में होना क्या होने वाला है। अगर सपोज मान के चलो कि आज की डेट में हम 50,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, कोई 20,000 कमा रहा है, लेकिन आने वाले 10 से 15 साल में क्या इस चीज़ पे हम डिपेंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो उस चीज़ को लेके हम जो कि अपना थॉट प्रोसेस हमारे को जो कि बहुत बड़ा करना पड़ेगा। 20, 30, 50 साल आगे लेकर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही आज के डेट पर हमारा जो कि मिनी रेस्टोरेंट है, लेकिन इन फ्यूचर हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम ग्रो कैसे ले जाएं। अच्छा, यही वजह है शायद विवेक बिंद्रा साहब से भी जुड़ ये भी है। सबसे बड़ी बात है सर कि देखो एक तो एक जरिया है, हो सकता है इस चीज़ में हम अनसक्सेसफुल हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि इसमें हम कामयाब हो, लेकिन हम उस चीज़ को कहाँ तक ले जा सकते हैं। देखो सर, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा थोड़ा सा। मैं एक बात कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप अनसक्सेस के बारे में सोचो ही मत। नहीं सर, वो भी एक बात बता रहा हूँ मैं कि क्योंकि आप जो कर रहे हो जितना कर रहे हो इस काम में, ये जो काम है आपका खाने पीने का काम, इसमें देखिए मार्जिन तो होता ही है। हाँ, बस एक दिक्कत आती है इसमें कि अगर कस्टमर नहीं आया जी, और कस्टमर नहीं आने का सवाल नहीं पैदा होता, आपका व्यवहार मैंने देख लिया जी, आप मतलब प्यार से, जितना प्यार से खिला रहे हो यहाँ पे, रेट भी आपका ठीक ठाक ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, और यहाँ से वहाँ आगे तक जाओगे ही जाओगे, ये भी पक्की बात है। तो ऐसा तो मत सोचो कि आप फेलियर कहीं से होने वाले। नहीं, मैंने जस्ट सपोज बताया सर कि कोशिश करने के बाद अगर मान के लो कोई ऐसा पॉइंट से हो गया कि जिस चीज़ से हम, हो सकता है सर इस दुनिया में जो है कि इतने सारे लोग हैं हमारे से भी अच्छा कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई किसी रीज़न से जो है कि हम उनसे पीछे छूट जाए। सर यहाँ पे मैं एक सलाह दूंगा आपको, बताएं फेलियर कैसे आता है जी। जब आपका कैश फ्लो में दिक्कत आती है, मतलब इन द सेंस जैसे मान लीजिए आपका गल्ला ठीक ठाक से है, मतलब 10,000 आप कमा रहे हैं, अब आप चले गए तुरंत लग्जीरियस में जी, आपने कहा 10,000 आ गया, चलो घर की टीवी ले आता हूँ, फ्रिज ले आता हूँ, ये ले आता हूँ, तो आपको दिक्कत आएगी। आप जैसे वहाँ नौकरी कर रहे थे वैसे ही थोड़ी सी नौकरी अपने यहाँ करिए। बिल्कुल नौकरी के हिसाब से ही चलते हैं। उस कैश फ्लो को एक रखते जाइएगा तो शायद आप, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी जैसे मोटिवेशन सुनता हूँ तो मैंने भी यही सब सारी चीज़ें सुनी है और अभी अपनी लाइफ में जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिलहाल कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा मिल रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं मिला। मेरा भी एम बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। थोड़ा करके एक कहते हैं ना कि गागर में धीरे धीरे बूंद बूंद का करके अगर गागर भरता है, तो ऐसी सेम प्रोसेस हमारी लाइफ में भी होता है। अगर हम एकदम ही जो है कि शुरू से लेकर लाइफ हम चाहते हैं कि जो है कि 50 लाख हमारे पास आ जाए, नहीं, उसके लिए हमें जो है कि थोड़ा थोड़ा करके काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। सर ये बताइए, आपकी काफ़ी बातें अच्छी लग रही हैं, अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना तो दर्शक क्या है, देखते नहीं है। नहीं ये बात चलो ये तो रही ना देखने वाली, जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिसको नहीं लगेगा वो कहेगा क्या फालतू की बकवास चल रही है यार, अरे ये हमें इंस्पायर करेंगे, हम तो पहले ही से तीरंदाज है। बिल्कुल, बहुत से लोग कह सकते हैं ना, बिल्कुल होता है सर। और हम लोगों को लल्लू समझेंगे। लल्लू खैर हम लोग अभी तक तो लल्लू ही हैं। देखिए जिसके साथ है जनता, जैसे वो हमारे विवेक बिंद्रा साहब कहते हैं, जिसके साथ है जनता उसको सब पूछते हैं, सब पूछते हैं ना। तो वही वाली बात है, जब आपके साथ जनता हो जाएगी, हमारे साथ है, हमारी भी कुछ इमेज बन जाएगी। अब मैं लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, जीवन में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, यानी कि जीवन में कहाँ तक जाना चाहते हैं? जी सर देखो, जीवन में मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का एक ही मैं आंसर देना चाहता हूँ कि अगर मैं सपोज़ किसी चीज़ को ले रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, भले वो 20 लाख की 30 लाख की हो, उस लेने के टाइम पे मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे की कमी है। ओ बाप रे बाप, मैं रियली बता रहा हूँ। अच्छा मतलब माइंड में ये नहीं आनी चाहिए कि 30 लाख की गाड़ी मतलब रोड पे निकले, जिस चीज पे हाथ रख दिया वो ले लिया, वो ले लिया। सोचना ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई ये कम है, कहाँ से EMI भरनी है, कहाँ से क्या है, मतलब सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि मुझे उस टाइम सोचने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। अच्छा, तो उस तरीके से मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए। चलिए ये तो काफी बड़ा एम है, तो अभी आप उसके लिए कुछ स्पेशल कर भी रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब सोच ही रहे हैं कि कुछ मतलब दिमाग में एक प्लान बना लिया है, क्योंकि ये सब एग्जीक्यूट करने के लिए फंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो क्या आपने कुछ ऐसा कर रखा है? सर देखिए, फंड तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, देखिए उस फंड को कहीं ना कहीं आपको अरेंज करना पड़ेगा, या तो बैंक से, या तो किसी रिलेशन से, या तो 5-7 आदमियों से बाहर आपको करना ही पड़ेगा फंड का अरेंज। लेकिन कोशिश कर रहे हैं सर। देखो उसमें जो कि एक दो बार हम मेरे जो साथी है उससे हमने जो कि मीटअप भी किया कि कैसे चलेगा क्या है। कल ग्रेड पे हो सकता है कि जो कि मैं प्रोसेस जो समझा रहा हूँ उसके समझ में ना आए, क्योंकि मेरी तो भाई शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से यहाँ से उठ के छोटे से एक रेस्टोरेंट पे आए, फिर उसके बाद बड़े पे आए, फिर उसके बाद चेन पे चले जाएं। आज हो चाहे कल हो, लेकिन सर मेरा ये भी वो है कि जिस फील्ड में अगर हम हैं शुरू से और उसी में लाइफ अगर चलानी है तो उसको बड़े लेवल पर सर ले जाना है।
हाँ, ये अपना एम है। वही चीज़ है। तो कुछ है ना? अब इससे भटकते तो नहीं है? कई बार क्या होता है कि नहीं सर, ये बात मैंने अपने हमारे इंटरव्यू में पिछली बार हमारे उस सर ने पूछा भी था, यार अगर बहुत सारी चीज़ों में आप पारंगत हैं जी, तो ऑलराउंडर तो देखो जीवन में क्या होता है, बेकार ही होता है। मतलब वो एक लेवल तक तो पहुंच सकता है लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं जाता है। ऑलराउंडर एक ही लेवल तक रहेगा बस, है ना। तो मेरा कहने का पूछने का मतलब ये है कि आपका दिमाग भटकता भी है इधर उधर सर देखो कि मैं अरे इधर चला छोड़ो यार, ये मज़ा नहीं आ रहा, भटक जाता हूँ। तो बिल्कुल भटकता तो तुम नहीं। सही बोल रहे हो आप कि सर ऐसा कोई इंसान है भाई 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने बोल दूं कि मैं भटकता नहीं। कल के डेट पे 4 महीने 6 महीने के बाद मैं आपको किसी दूसरे फील्ड में दिखाई दूंगा। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा ये है सर कि देखो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे। अगर हाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले मुझे कि जहाँ से मुझे ये लगे कि हाँ यहाँ से मुझे ज़्यादा ग्रोथ, अगर 5-6 महीने देने के बाद अगर यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ इस फील्ड में मुझे मिल रही है तो मैं उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं कि कोई ये चीज़ ख़राब नहीं है, इसको तो मैं कर लूँगा क्योंकि ये जो इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं कि मुझे अगर फिर भी स्टार्टअप करना पड़ेगा तो किस लेवल पर करना पड़ेगा मुझे, तो उस चीज़ को मैं सोचता हूँ। फील्ड कोई भी नहीं होता सर, डिग्री होती है, लोग बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, फिर भी जो है कि आपको पता कुछ ना कुछ दूसरे सिस्टम पे चलते हैं क्योंकि वो उनके लिए जो है कि क्या काफ़ी नहीं होता है। आपकी बात सुनते सुनते ना एक दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा था। वैसे तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, आ ही रहे हैं, मैं देख ही रहा हूँ। तो दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि यार हमारे बिजनेस में कुछ और बढ़ोतरी करो, ये हमारी ये लोकेशन है, आओ खाओ, कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। क्योंकि चलो अभी हमारा चैनल नया ही है जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग देखेंगे, 100, 50, 150 हमारे जो हमारे ग्रुप के भाई हैं, हमारे जो ऑनर भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग वो देखेंगे। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग भी आएँ आपके पास, तो आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। उनके लिए सबसे पहले नमस्कार सर, आपको भी बता रहे हैं, आपके दर्शकों को भी बता रहे हैं और आप जितने भी व्यूअर्स हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि सर खाना अच्छा मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम मसाले यूज़ करते हैं आजकल, मसाले जो है कि लोकल भी आ रहे हैं, लोग उन्हीं को डाल के लोग बोलते हैं टेस्ट नहीं आ रहा। हमारे जो मसाले हैं टोटली जो है कि गढ़वाल से हम इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें 1% ये कि MD कितना भी MDH डाल दो, अगर ऐसा टेस्ट अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो आप भूल सकते हैं। यही हमारी खासियत है कि जो एक बार आए तो रिपीट होता है। कुछ कॉन्फिडेंस कम लग रहा सर? ना सर, कॉन्फिडेंस कंपनी बहुत ज़्यादा है सर, ऐसी बात अच्छा ये कॉन्फिडेंस लेवल ही है लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया। जी। तो वही है, तो लोग बोलते हैं कि सर हम इधर उधर भी खाते हैं लेकिन आपके यहाँ पे एक अलग स्पेशल हमें क्या नज़र आता है। हम यही सर देखिए ना, आपने जो तंदूर भी लगा रखा ना साथ में, जी वो आपका प्लस पॉइंट है। जी बिल्कुल सर। तंदूर की रोटी कई बार ऐसा होता है, बड़ा मन करता है कि तंदूर की रोटी मिल जाए। मेरा तो करता है, बाकी औरों का मैं कह नहीं सकता। जी। चलिए यहीं पे जो है हम यही बोलते हैं सर कि आप आना चाहो तो बाकी लोकेशन तो सर ने बताई थी, बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन सर एक बार विजिट करो और एक बार आके देखो कि क्या रिस्पांस मिलता है आपको, और जैसा मिलता है एक बार जो कि फेस टू फेस में आपको पता चल जाएगा कि कैसा है क्या है। देन उसके अगर जब आप आओगे देन उसके बाद ही आपसे मीटअप होगी और आपको जो है कि साथियों आप लोगों से गुजारिश है, एक बार जरा नेगी जी के यहाँ भी आएँ और खाएँ। खाना तो खाना ही है, पैसे देने ही है, तो एक बार यहाँ सही, जब इधर से गुजरेंगे तो आप देख लीजिएगा शिवा मार्बल है, ये आपका महिंद्रा के थोड़ा सा पहले पड़ता है, महिंद्रा शोरूम से पहले, बस उसके ठीक सामने ही है। ये मिल जाएंगे आपको, खिलाएंगे बढ़िया खाना। ओके, चलते हैं इसी के साथ, नमस्कार।